और उसके ऊपर मैं बहुत सारा डिबेट किया और एक हमारे फौज से ही जो वेटरन है, सो कॉल्ड वेटरन, आजकल प्रवक्ता बन गए हैं सभी पार्टियों के, वो प्रवक्ता कहती हैं आर्मी झूठ बोलती है। एक दिन पहले की बात, आर्मी झूठ, क्योंकि एजिया जो हमारे एडीजीपीआई हैं, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के डिबेट के बाद कि 98.3 लाख उसको मिल चुका है और 67 लाख मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर्मी कह रही है। आर्मी जलदयाल नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आर्मी। और उसको कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ये पहली बार हुआ है और ये गिरावट उस समय आई है जब सेना को घसीटता चाहता है, चाहे वो डोकलाम हो। एक फैक्ट रख देना चाहती हूँ जनरल से ना, मैं आपको मौका दूंगी। आप जो कह रहे हैं ना, ये जो उन्होंने बयान दिया था, ये आया था राहुल गांधी के ट्वीट के बाद। जी हाँ, उसका कह रहे हैं कि सेना झूठ। आप बताइए, मैं जलदयाल, मेरे को क्या इतनी हिम्मत है कि हम कहें सेना झूठ बोलती है? मगर एक प्रवक्ता जो विंग कमांडर कहता, अपने विंग कमांडर जिसने कोई कॉम्बैट ऑपरेशंस नहीं किए, हम नहीं बोल सकते। वो कहता है वो कांग्रेस पार्टी का, और मैं डिबेट में था तो मैंने किसी से सर्टिफिकेट लेना चाहा, मैं डिबेट में था, मैं उसको रिबट किया कि आप नहीं कह सकते, और वो चिल्ला के कहती है सेना झूठ बोलती है। तो सेना झूठ बोल रही है। एडीजीपीआई जो है वो सेना का अंग है, वो सर्विंग ऑफिसर है। वो पूरे के पूरे सोशल मीडिया में डाला है 98.3 लाख एंड 67 लाख मिलेगा। तो कोई हमें डिबेट करने का कोई बात ही नहीं है, ये झूठ सच करने की बात नहीं। अजय जलदयाल करना चाहते हैं, उनकी सर में वो बहुत दुखी हैं, आहत हैं, वो तो दुख होंगे। देखिए रूबिका जी, 3 कमेटियों का जिक्र करें, कारगिल रिव्यू कमेटी, अरुण सिंह कमेटी, सकेतकर कमेटी, और उसके बाद ये चीज आया है और ये कह देना कि बकवास है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं, कारगिल के समय हमने ये देखा था कि जिस कारण से ये ऑपरेशनल, हम एडमिनिस्ट्रेटिव बात नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज में ये उसको आप पहले ले आए, आप ये कहते फिर शहादत आ गई। ये पूरा का पूरा आज सेना को 2 भाग में बांटने का चक्र है, चाहे वो सर्विंग है चाहे वो रिटायर्ड है। रिटायर्ड कोई वजूद नहीं होता, ये बांटने का है। हाँ जनरल साहब, आप भी वही बात कर रहे हैं। अभी यही बात डिबेट के एकदम शुरू में निकल कर आई कि सेना को 2 भागों में बांटने की कोशिश हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हमारे साथ हैं। एग्जैक्टली यही है, अनंत विजय, सेना को झूठ बोलना कि झूठा है। अरे लेकिन सेना के जवान झूठे हैं। देखिए अब ये वो वाला दौर नहीं रहा, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। अब आप हर एक चीज निकाल सकते हैं, टाइमलाइन ऐसे निकल कर आती है अनंत विजय जी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस देखिए कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कांग्रेस की तरफ से, तो ये कहा जाता है कि ना 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 वो तो ठीक है, मसला तो ये है कि रेगुलर आर्मी को ज्यादा और जो अग्निवीर है उसे कम क्यों। गोल पोस्ट देखिए कैसे चेंज कर लेते हैं। रूबिका जी देखिए, मैं इस पर जो सुन रहा हूँ, सेना के सभी का मैं सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ कि राहुल जी जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उनसे वो गलत बयानी कर रहे थे, इसीलिए वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। पार्लियामेंट का एक रूल है कि अगर आप कोई बयान देते हैं और डिमांड होती है कि आप उसको ऑथेंटिकेट करें, तो आपको संबंधित सदस्य को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। राहुल गांधी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। और सेना के जो लोग, सेना की ये इस बार टूल किट बड़ा अजीब सा आया है। ये टूल किट है कि सेना को इसमें घसीट लो। अरे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रूबिका जी, 17 अग्निवीर स्कीम का जो 17वां पॉइंट है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसको 48 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिलेगा। और उसमें कैटेगरीज बनाई हुई है कि Z एंड Y कैटेगरी में अगर वो बलिदान होते हैं तो क्या होगा, C कैटेगरी में बलिदान होते हैं तो उनको क्या होगा। ये अग्निवीर स्कीम का जो नोटिफिकेशन है वो बेसिक जानकारी है। अगर आप बेसिक ही पढ़ लेते राहुल गांधी जी तो दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है कि वो शिव जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर जिस प्रकार का झूठ उन्होंने राष्ट्र के सामने परोसा है, वो अजय सिंह के पिताजी ने 2 दिनों में स्पष्ट कर दिया। तो इस पर राजनीति करने के बजाय हमें बलिदानी परिवार के प्रति संवेदना करना चाहिए। और ये एक सेकंड और लूंगा रूबिका आनंद जी, बस मेरे सवाल का जवाब देते हुए वो 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा। मैं आप ही से सवाल करूँ। बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो कह रहे हैं कि ये कोई सरकार ने थोड़े ही दिए हैं, ये तो सेना ने इतना दिया है और इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। सेना, अब सरकार ने कहा दिया हमको पैसा, बताओ।
मैं यही कह रहा था कि अब सेना की तरफ से जब सफाई आ गई और सेना ने मामला स्पष्ट कर दिया, तो अपने झूठ को छिपाने के लिए तकनीकी बिंदुओं में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और रही बात शहीद शब्द की, तो रूबिका जी आज बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, शहीद का शाब्दिक अर्थ उर्दू की डिक्शनरी में अगर कोई देखे तो होता है धर्म के लिए युद्ध करने में जिसकी मृत्यु होती है उसको शहीद कहते हैं। तो शहीद जैसी कोई बात यहाँ नहीं है। सर्वोच्च बलिदान सेना हमेशा कहती है, बोलचाल में स्लैंग में वो आ गया है, इसलिए उसके दर्जे पर राजनीति करना, और मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति का सबसे मतलब एक निम्न स्तर है जहां हम सेना को राजनीति में खींच रहे हैं। पहले भी ऐसा प्रयास करते रहते, पर ऐसा प्रयास राजनीति में नहीं करना चाहिए। हम लोगों के हमारे पास समय, चंदन साहब बहुत बोल गए, इसलिए मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आपके एक और पैनलिस्ट बोलने के लिए हैं, आप कृपया उनकी राय ले लें। थैंक यू आनंद जी, ये समझने के लिए। पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकम, एक बात बताइए ना, ये क्या चल रहा है? मतलब झूठ, वो भी सीना जोरी के साथ। आप मान लीजिए ना कि भाई हाँ, जब मैं मिलने गया था तब राशि इतनी ही मिली थी, 50 लाख के लगभग, लेकिन अब जो है मुझे जानकारी मिल गई है कि पूर्ण राशि मिल चुकी है। 67 बचता है वो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, और वो भी कोई और छोटा मोटा मामला नहीं है सर, देश की सेना सुरक्षा का मामला है। रूबिका जी, खमागणी हुकुम, आप उस धरती से आते हो जहाँ रणबांकुरे रहते हैं, और जो अग्निवीर योजना है उससे अपने राजस्थान राजपुताना के लोग बच्चों को उससे हतोत्साहित हुए हैं, ये बात तय है। अग्निवीर योजना क्यों लाई गई? सबसे पहले तो ये प्रश्न होना चाहिए, रेगुलर जो परंपरागत हमारी सेना की भर्ती होती थी उसमें क्यों चेंजेस किए गए? कोई कह रहा आर्थिक व्यवस्था के कारण किए गए, तो भाई आर्थिक व्यवस्था मिलिट्री में क्यों लगाओगे आप? मनी सेविंग की मिलिट्री में क्यों लगाओगे? अब ये बार बार कह रहे हैं, राहुल जी झूठ बोल रहे हैं, बलिदानी को क्यों खींच रहे हैं आप? बीच में मैं तो नहीं बोला ना, बीच में आपके नहीं बोला ना, क्षमा करिएगा। हाँ, मैं आज ये एक आगरा के, मैंने अभी आप उस पुष्टि कर लीजिएगा, आगरा में कोई अपने अग्निवीर हैं, उन्होंने सुसाइड कर ली। अब वो पुष्टि कर लीजिएगा खबर की, मैंने देखा सोशल मीडिया के किसी पत्रकार ने लिखा। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं बच्चों के साथ? वो 4 साल बाद तो सही है, आप लॉजिकली बात करोगे, 4 साल 5 साल की कोई सेना की नौकरी होती है क्या? रही बात झूठ की, तो देखो रूबिका जी, मैं तो आपको पता है, स्पष्ट बोलता हूँ, 10 साल से पूरे देश में झूठी झूठ चल रहा है। किसी नेता की बात कर लो, प्रधानमंत्री जी कर लो, 2 करोड़ रोजगार से लेके जाने क्या क्या किया। इसलिए राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस पर भी तो नहीं बोल पाते हैं आप? मैं बोल रहा हूँ, टेंशन हो जाती है, बोलिए ना। मुझे कोई टेंशन नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, आपने खुद ने कहा कि जब उन्होंने बोला जब तक उनके खाते में 98 लाख नहीं आए थे, उनकी सूचना जो उस समय तक थी उनके पास, उस हिसाब से उन्होंने बोला। लेकिन आप जो संसद की बात कर रहे हैं, इसीलिए टाइमलाइन लेकर आई थी पुरोहित जी, इसीलिए टाइमलाइन लेकर आई थी। 1 जुलाई को जब वो ये ज्ञान दे रहे थे, तब उनके पास यानी शहीद के परिवार के पास लगभग 98 लाख, और लगभग नहीं, मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ, 98,39,000 रुपए जा चुके थे। मेरी बात तो सुन लो आप। 50 लाख मेडिकल इंश्योरेंस कोई प्राइवेट बैंक, ऐसे एक आर्टिकल भी है इंडियन एक्सप्रेस में, और एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी एक कुछ लिखा है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। जो आप बात कर रहे हो संसद में झूठ या कोई शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? संसद ऐसी चीज है, एक एक शब्द पूरे भारत के लिए डायरेक्शन होता है, पूरे देश के लिए, तो चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे सदन के नेता हो। उनको पुरोहित जी ये बताएं, इंश्योरेंस का पैसा कौन दे रहा है? उसने प्राइवेट बैंक का हवाला दिया हुआ, मैंने तो अखबार में पढ़ा है। मैं देखो किसी भी चीज को गलत एनालाइज नहीं करता हूं मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी कोशिश होती है। जहां तक आप कह रहे हो राहुल गांधी ने झूठ क्यों बोला, कोई कह रहा है राजनाथ सिंह जी ने क्यों बोला, तो मैं बात कर रहा हूँ संसद जो है। तो अगर प्राइवेट बैंक ने दिया, सुनिए सर, प्राइवेट बैंक ने दिया है तो वो तो एक ही शख्स को मिलना चाहिए था, है ना? फिर ये राशि सारे अग्निवीरों को तो नहीं, शहीद अग्निवीरों को नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर प्राइवेट बैंक ने एक ही शहीद के परिवार को दिया है, आप जिस अखबार में पढ़ रहे थे, कौन अखबार है सर ये? कहाँ किस पार्टी से निकल रहा है अखबार? नहीं, पार्टी से नहीं है, मैं तो नेशनल अखबार का नाम लिया आपको, मैंने पढ़ा है, आपको तो आप भी पढ़ लेना। मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं ऐड करता हूँ किसी भी चीज में। आप जो बात कर रहे हो झूठ बोलने की, वो जो मेन जो बात आ रही है, सेना पे एक तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, ये सबको मान लेना चाहिए। दूसरी बात, झूठ बोलने वाली बात है, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे सदन के नेता, जब हम संसद में बोलते हैं, एक एक जानकारी, एक एक शब्द पुष्टि करके बोलना चाहिए। जब उसकी ये डिबेट की बात नहीं आती, तो चाहे मोदी जी हो, राहुल जी हो, इनको हर जानकारी लेकर के पुष्टि करके फिर बोलना चाहिए। पुरोहित जी, इसीलिए तो आप हमको हुक्म इतने पसंद है कि एकदम बेबाकी से बोल देते हैं, और ज्ञान जो है वो दोनों तरफ दे देते हैं, थोड़ा हल्का सा देते हैं पर दे देते हैं, ठीक है? वो इसे कहते हैं कंबल कुटाई। कंबल में
लपेट के और फिर कुटाई कर देते। ठीक है, अगर वो कुटाई भी सामने वाला समझ जाए ना तो मैं मान लूंगी। पुरोहित जी, आपके उस प्राइवेट बैंक वाली बात पर अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनसे सुन लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ रूबिका जी, जो प्राइवेट बैंक की दलील दी जा रही है उसका ये देखा जाना चाहिए कि उसका प्रीमियम कितने दिया है। इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप कहो कल को रेलवे का कोई हादसा हो जाए और जो घायल होते हैं उनको अगर दिया जाता है कॉम्पनसेशन, तो उसमें हम ये कहें कि वो तो फलाने इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। ये देखा जाता है कि इंश्योरेंस दिया किसने। जब आपका सत्य अर्ध सत्य जो है वो झूठ हो गया है बिल्कुल। तो आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अब मत कीजिए ना वो काम, और अब तो जनता समझ जाएगी ना। बस इतना कहना है, कीजिए, जितनी सियासी लड़ाई लड़नी है लड़ लीजिए, सेना को इससे प्रभु दूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।